आप शांत रहो। देखो प्रश्नावली 4 6 प्रश्न संख्या 3 तक कर लिए थे, चौथा करना है। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या चौथा कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा। देखो एक त्रिभुज दिया है, लड़कियां बात मत करो। एक त्रिभुज है पी क्यू आर ये दिया है। पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः पी आर और क्यू आर पर क्रमशः ऐसे लिखा है पी क्यू आर और क्यू आर पर क्रमशः यस और टी बिंदु स्थित है। कौन कौन बिंदु है? पी आर पर यस है और पी क्यू पे टी है ना। पी आर पर यस और क्यू आर पर अच्छा ये क्यू आर पे टी है। थोड़ा उल्टा बनाओ तब समझ में आएगा। यहाँ देखो जैसे बनाया वैसे रहने दो। पी आर और क्यू आर कैसे बनाया कि एक पी आर पे हो जाए एक क्यू आर पे। हाँ यहाँ से देखो पी आर क्यू आर पर बिंदु यस और टी इस प्रकार के। हाँ हटा जाए, अभी लिखना पड़ेगा फिर से यार, ये थोड़ा अजीब दे रहा है ना प्रश्न। पी आर और क्यू आर पर, पी आर पर एक बिंदु यस है और क्यू आर पर एक बिंदु टी है। ऐसे है यस और यहाँ पे बिंदु टी है, क्यू आर पर टी है। यानी आर को यहाँ रखना पड़ेगा और यहाँ क्यू यहाँ पी क्यू आर। ये अब सही रहेगा। अब देखो पी आर पर बिंदु यस है और क्यू आर पर बिंदु टी है। अब सही है इस तरीके से ना। देखो जरा ध्यान से सुनो। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज बना है। पी आर पर बिंदु यस है, पी आर पर बिंदु यस है और क्यू आर पर बिंदु टी है, क्यू आर पर बिंदु टी है। सही है। अब आगे कह रहा है कि कोण पी, कोण जो पी है यानी ये वाला कोण पी बराबर है कोण आर टी एस के, इसके बराबर है। ये कोण इसके बराबर है। तो आपको दिखाना है कि आर पी क्यू बड़ा वाला त्रिभुज और आर टी एस समरूप है। तो दिया है यार, तुम्हें कैसे जान जाऊं? उसमें दिया है, पढ़ो जरा। तब और दिया है तो मानना पड़ेगा। अब कैसे हो जाएगा मैं नहीं जानता ना, वो बराबर दिया है, मानना पड़ेगा, बस सीधी बात है। जो दिया है उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। दिया है लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है भैया? एक त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर का मध्य बिंदु, पी आर पर बिंदु कौन स्थित है? पी आर पर बिंदु एस व क्यू आर पर बिंदु टी स्थित है। टी स्थित है ये दिया है और साथ के साथ स्थित है। साथ के साथ ये भी दिया है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस की। ठीक, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज आर एस टी के। आर
टी एस के होगा जी। पी हाँ, और ये पी आर क्यू दिया है, पी आर क्यू भी, हाँ आर पी क्यू होगा, आर पी क्यू सही कह रहे हो, ये ऐसे हो। हाँ वही तो वैसे ही लिखा जाता है। जैसे देखो आर बराबर है दोनों में कॉमन होने की वजह से, ठीक, आर दोनों में कॉमन है, पी इसका देखो और टी इसका देखो बराबर है, तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। लिखेंगे प्रूफ में, लिखेंगे कि कोण आर बराबर कोण आर, नहीं पहले ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज आर पी क्यू में, त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, एस में, ठीक, कोण आर बराबर कोण आर, क्यों, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। उभयनिष्ठ कहने का सेंस दोनों में क्या है यार, कॉमन है। न समझ में आया, छोटा त्रिभुज बना लो। इससे देखो दो त्रिभुज दिख रहा है, एक छोटा सा और एक बड़ा वाला, ये देखो दिख रहा है, आर ये है, यहाँ टी है, यहाँ एस है, एक बड़ा सा दिख रहा है ऐसे, ये वाला। यहाँ क्या लिखा है, आर तो आर है दोनों में, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, पी है और क्यू है, पी और टी दोनों आपस में बराबर है, आर दोनों में देखो कॉमन है, ठीक। तो लिखेंगे कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ, या ऐसे लिख सकते हैं, आर आर न समझ में आता हो तो ऐसे लिख दो, एस आर टी, कोण एस आर टी बराबर, हाँ एस आर टी, तो यहाँ लिखेंगे क्यू आर पी के, क्यू आर पी के, ऐसे लिख सकते हो या पी आर क्यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत, ऐसे ज्यादा स्मार्ट दिखेगा। वैसे आर आर लग रहा था दोनों एक ही है, अब दिखने लगा कि दो त्रिभुज है, एस आर टी और क्यू आर पी, ठीक। देखो एक बार क्यू आर पी बड़े वाले में, एस आर टी छोटे वाले में, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसके बाद क्या कह रहा है, एक कोण बराबर हो गया, दोनों में कॉमन है। दूसरा इसके बाद क्या है कि कोण P बराबर, कोण P बराबर कोण आर टी एस, आर टी क्यों दिया है, क्या है दिया है, तो अब आर एस टी, इसलिए कोण आर एस टी, आर एस टी, आर क्यू पी, आर क्यू देखो ध्यान से, ये एक एंगल और ये एक एंगल, देखो क्या लिख रहे हैं, आर एस टी, आर एस टी, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये भी बराबर हो जाएगा। अरे यार उसमें देखना है, अब दो कोण तो बराबर दिखा दिए, तीसरा बराबर दिखाना है, ठीक, किताब में मत देखो, तीसरा बराबर हो जाएगा, क्यों, उप प्रमेय छह से, उप प्रमेय छह, या न समझ में आया उप प्रमेय, अगर वहां न याद आए तो आप लिख देना कि त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का कौन सा कोण, त्रिभुज का तीसरा कोण, त्रिभुज का तीसरा एंगल, तीसरा कोण याद करो, ये नियम लिखवाए हैं कि यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण अपने आप क्या होता है, त्रिभुज का तीसरा कोण, तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसके बाद एक नियम पढ़ाया था आपको, कोण 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 समरूपता नियम, कोण 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 समरूपता नियम, समरूपता नियम, कोण 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 समरूपता नियम से बताओ क्या हो जाएगा, ये सब पढ़ा चुके हैं। अब त्रिभुज कौन सा, तीनों कोण जिसका जो जो बराबर होगा, त्रिभुज आर, आर पी और क्यू, देखो इसमें आर पी क्यू, आर कोण किसके बराबर है, आर के ही, क्योंकि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। और देखो पी की जगह देखो ये है तो यहाँ टी होगा, आर टी, क्योंकि पी और टी आपस में क्या थे, और फिर देखो क्यू माने ये वाला,
तो ये वाला देखो किसके बराबर हो जाएगा, एस के। तो यहाँ ये देखो, तो यही तो कहा था, यही हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ भी हो गया। यही तो सिद्ध करना था, लिख देंगे प्रूफ। ठीक, इति सिद्धम। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, सिंपल था बस। कहाँ लिख देते, यहाँ ये लिखना पड़ता, दिखाना पड़ता ना, बिना दिखाए कैसे बता दिया तो लिखोगे कैसे, ऐसे जान गए हो तुम, पेपर में आ जाएगा तो बता दिया है, लिखोगे ना पूरा, ये लिखना पड़ेगा। इतने बड़े खोई गए हैं, बुद्धि का खाते हैं, लाली 10 में चले गए हो। अरे खाते हैं लॉलीपॉप, लेकिन घर खाते हैं ना। अब यहाँ अब पिक्चर देख के आओ, हीरो खाते हैं, तो कहीं खाती हो खाता हो, उससे लेना है। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, यहाँ दिमाग लगाओ पहले पढ़ने पे, तुम खाने के चक्कर में पड़े हो। जब तुम्हारा शादी होगा और तुम्हारा बच्चा होगा तो कभी बच्चा कहेगा मम्मी मम्मी कार्टून देखना है, तो क्या कहेगे जानते हो, तुम्हारी पत्नी कहेगी कार्टून देखने की क्या जरूरत है, उनसे बड़ा कार्टून कौन है, अपने पापा को देख लो, उनसे बड़ा कार्टून कोई नहीं है। गधा कहेगी पापा को देख लीजिए, तुम्हारे पापा से बड़ा कार्टून दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, निम्न आकृति में देखो, ये दिया है आकृति, यहाँ दिया है ए बी और सी, और ऐसे डी और ई, डी और ई। जो दिया है पहले हम उसको लिखते हैं, दिया दिया है त्रिभुज ADE ABE सर्वांग सम, हाँ ACD ये दिया है। और ये भी दिया है कि दर्शाइए कि ADE और ABC क्या है, समरूप है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, ए बोलो, त्रिभुज AD, देख के बोलो जी, ABC यही सिद्ध करके लाना है। पहले ये त्रिभुज बना लो, दिया क्या है, जो दिया है पहले देखो क्या दिया है, ABE ये वाला त्रिभुज ऐसे, ये यहाँ B लिखा है, यहाँ A लिखा है, यहाँ A लिखा है, ABE, ठीक, ABE यहाँ B है ना जी, तो यहाँ E, कोई दिक्कत। ये सर्वांग सम है ACD के, ACD ये ऐसे, ये तो ऐसे रहेगा इस तरह से, क्लियर। यहाँ देखो क्या है, C है, यहाँ D है, और यहाँ ये दोनों सर्वांग सम है, तो कोण A, तो कोण A बराबर हो जाएगा, कोण BE जो है वो कोण किसके बराबर हो जाएगा, D के, और कोण CEB है जो किसके बराबर हो जाएगा, C के। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों का सब कुछ, तो लिखेंगे दिए के हिसाब से त्रिभुज किसमें, ABE व त्रिभुज ACD में, हाँ जैसे दिया है बस वैसे ही लिखना है, ये नहीं कि अपने मन से कुछ लिख लो, गड़बड़ होगा। देखो AB बराबर होगा AC के, A से B की दूरी और A से C की दूरी क्या हो जाएगी, बराबर। क्यों, क्योंकि सर्वांग सम है, तो AB बराबर AC ये, और BE, B से E की दूरी, BE देखो, B से E की दूरी D से C की दूरी की क्या होगा, बराबर, या CD की दूरी
DC लिख दो चाहे CD लिख दो, CD ही लिख दो, CD के बराबर होगा। और A से E और A से D, AE देखो A से E ऐसे लिखते हैं, A से E और A से E बराबर हो जाएगा A से ये कैसे लिखा हमने, यहाँ AB लिया तो यहाँ AC लिया, यहाँ B लिया तो यहाँ CD लिया, यहाँ पहला तीसरा लिया तो यहाँ भी पहला तीसरा, ठीक। और लिखेंगे कैसे, देखो BAE कोण BAE बराबर हो जाएगा, BAE बराबर हो जाएगा CAD के, ठीक। देखो इसीलिए हमने 3 बनाया है यहाँ, 3 3 वाला। फिर लिखेंगे कोण BEA बराबर होगा कोण CDA के, और कोण A हो गया, ये हो गया ABE, B देखो 3 है तो यहाँ ACD के ना, ये बराबर होगा। आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ADE ये वाला ADE यानी ये छोटा वाला, ये वाला त्रिभुज ADE, ठीक, ADE और ABC बड़े वाले के क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। समरूप कब होगा, या तो हम इसके तीनों कोण बराबर दिखा लें, या तो हम ये दिखा लें, देखो यहाँ से देखो E और D, इसी में E और D दोनों बराबर हैं। हम अगर किसी तरीके से ये दिखा लें BC बराबर है, C बराबर है E के और B बराबर है D के, तो काम हो जाएगा। अब ऐसा तो संभव नहीं, यहाँ देखो बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि B बराबर है किसके, B और C बराबर है, B और C बराबर है, D E बराबर है, D देखो E के बराबर है, E और यहाँ D, E किसके बराबर है, D के, और B C बराबर है। ऐसा तो संभव नहीं, कोण से तो हम नहीं कर सकते। अब कोण से नहीं कर सकते समरूपता, तो भुजा वाला समरूपता लगाएंगे। कैसा, भुजा वाला समरूपता। तो भुजा का समरूपता क्या कहता है कि अगर हम ये दिखा लें AD/DB बराबर AE/EC, तो काम हो जाएगा। किस प्रमेय से, नहीं यार, रेखा समांतर नहीं है, हम कहाँ अपने मन से लिख रहे हैं, किसी तरीके से अगर हम लिख लिए, कोई तरीका ऐसा हुआ, देखो हम लिखेंगे, हाँ तो अभी पता चल जाएगा। AB/AC बराबर 1 लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AC है, ये देखो दिया है, यहाँ से देखो AB बराबर क्या है, A से B बराबर है A से C के। अगर हम AB की जगह भैया AB/AC बराबर हम अगर 1 लिख लें, कोई दिक्कत, तिर्यक गुणा करेंगे वही आ जाएगा। अब हमको AB/AC पता चल गया, और हम देखो BE और AE/AD, और AE/AD भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखो AE और बटे में AD बराबर 1 लिखा जा सकता है, हाँ, इस वाले को लेकर के ना। अब देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों की तुलना कर लो। जब तुलना करेंगे तो देखो क्या बचेगा, AB/AC बराबर AE/AD। कैसे हमने लिखा, बोलो, सही है। क्यों लिख दिया, क्योंकि एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, दोनों समीकरण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो बराबर कर दिया, इसको बराबर 1 लिखना चाहो तो लिख लो। हम देखो AC को यहाँ भेज दें, AE को यहाँ भेज लें, ध्यान से देखो, हम ये कर सकते हैं कि AB और बटे में किसको भेज लें, AE को, और इधर AC को हम उठा के यहाँ भेज दें, AC बटे में क्या, AD पहले से है। अब देखो क्या मिल गया, AB/AE पलट दो, इसको पलट लो, तो देखो AB, अब ऐसे लिख दो AE/AB, उल्टा कर रहे हैं, और इसको भी AD/AC लिख दिए, पलट दिए। अच्छा ये बताओ, AE की जगह पे क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं क्या, और AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्या मिल गया, AE की जगह पे हम AD लिख दें,
AD बटे AB बराबर AD की जगह AE बटे AC। अच्छा ये बताओ AD A से D यहाँ से यहाँ और फिर कंप्लीट AD अपान AB बराबर AE अपान EC। ये कब लगता है? जब दोनों त्रिभुज क्या हो? समरूप हो। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि ADE समरूप है किसके? ABC से। त्रिभुज थेल्स प्रमेय से। किससे? थेल्स का उपप्रमेय, थेल्स के उपप्रमेय से, थेल्स के उपप्रमेय से AD त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। बस बोलो कहाँ दिक्कत हुआ? कहाँ? यहाँ 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 कहाँ? यहाँ? अरे यार वो पहले से दिया है। सर्वांग सम त्रिभुजों का क्या होता है? सब कुछ बराबर। तो हम कोणों तीनों भुजा बराबर कर दिए, तीनों कोण बराबर कर दिए। ये तो दिया है कि ADE और ये दोनों क्या हैं? पहले से देखो ABE और ACD क्या है? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम त्रिभुज का सब कुछ बराबर। तो देखो AB बराबर हो जाएगा किसके? AC के। B बराबर हो जाएगा CD के और AE बराबर हो जाएगा AD के और कोण A बराबर हो जाएगा कोण A के। कोण B बराबर हो जाएगा कोण देखो E। कोण E बराबर हो जाएगा कोण D के, लास्ट वाला लास्ट वाले के। और कोण B कोण C के बराबर, कोण B कोण C के बराबर। शॉर्टकट में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से लिख दिए हैं। AB बटे AC बटे हाँ ये पलट दो, उल्टा कर दोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सुनो 2/5 बराबर 2/5, फिर ये गुणा करो कितना आएगा? 5 दूना 10 और 5 दूना बराबर है। उल्टा कर लो 5/2 बराबर 5/, अब गुणा करो 5 दूना 10 5 दूना, अभी भी वही आएगा। पलटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ अब तुम जो कह रहे हो उसको हम समझ गए। ये तो पलटने वाला कहानी हो गया। ये देखो इसको हमने क्या कर दिया? दोनों को पलट दिया। इधर भी पलटा, AB को नीचे कर दिया, AE को ऊपर। यहाँ AD को ऊपर कर दिया, AC को। और यहाँ देखो AE बराबर हम क्या लिख सकते हैं? AE की जगह AD लिख दिए और AD की जगह हमने क्या लिख दिया? हाँ AD की जगह देखो हमने AE लिख दिया और AE की जगह हमने क्या लिख दिया? क्योंकि हमको पता है हम इसी तरीके से लिखेंगे AD अपान AB तभी तो लिख पाएंगे ना, इसीलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया दोनों तरफ। कोई दिक्कत? अब समझ में आया होगा। बोलो उतार लो। चलो देखो ध्यान से सुनो। प्रश्न संख्या 6वां देखो। 6वां कह रहा है समांतर चतुर्भुज ABCD। देखो एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। अब आप समांतर चतुर्भुज का सेंस समझ गए होंगे कि समांतर चतुर्भुज यानी ये, और इधर से बना है। ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अभी हम लिखेंगे नहीं, जैसा होगा नाम अभी बाद में लिखेंगे। यह बात मत करो। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AD को भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु B भुजा CD को F तक प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान से सुनो, बड़ा अजीब भाषा लिखा है। क्या कह रहा है? ए समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, किस भुजा को बढ़ाया गया है? AD को बढ़ाया गया है। AD ये है, AD को आगे बढ़ा दिया गया है। ABCD AD को आगे क्या कर दिए हो और कहाँ तक बढ़ाए हो? E तक बढ़ा दिए। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रश्न है। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर एक बिंदु E है।
स्थित ई एक बिंदु है। एडी को आगे बढ़ाया हो तो इस पे कौन बिंदु स्थित है? ई स्थित है। तथा बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। बीई भुजा सीडी को, ये बीई भुजा सीडी को कहाँ प्रतिच्छेदित करती है? एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। बहुत बेहतरीन बोला है, करती है। दर्शाइए कि ए बी ई, तो आपको सिद्ध करना है। दिया है, पहले लिख लो, जो सिद्ध करना है आप बोलना। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दिया क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है, ठीक। ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है? और भुजा एडी को बिंदु ई तक बढ़ाया तथा शीर्ष बी से बिंदु ई को मिलाया जो सीडी को एफ पर काटता है। ये इतना दिया है, ठीक। ये दिया था, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? बोलो, सिद्ध जो करना है। हाँ, त्रिभुज ए बी ई समरूप है। सी एफ बी। ए देखो ध्यान से, ए का कोण ए के बराबर होना चाहिए। कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, ये बराबर है। क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये। चलो, एक तो बराबर हुआ। ये वाला कोण बराबर होगा। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही, दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि ये भी समांतर है और ये भी। दो समांतर रेखाओं को अगर ये समांतर है, इसको आगे बढ़ाएं तो अगर प्रतिच्छेदित करें, अरे ये दोनों समांतर नहीं होंगे? कैसा चतुर्भुज है ये? तो समांतर चतुर्भुज के जैसे ये एक समांतर रेखाएं हैं, यहाँ काटे तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? तो ये देखो, ये और ये दोनों समांतर लाइन है, तो इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, इस त्रिभुज के दो कोण यहाँ, इस त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर हुआ। अब कैसे करें? क्या कहा है? ए बी ई, ये बड़ा वाला, और किसके? सी एफ बी के, सी एफ और बी, ये वाला, ये छोटा वाला। ए बी समरूप तब होगा जब या तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, या तो इनके संगत कोण। दो कोण बराबर आप दिखा दो तो काम हो जाए। एक कोण तो हम दिखा दिए, कोण सी कोण ए के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चलो देखो, ध्यान से देखो, पहले एक कोण तो आप लिख लो। क्या? किस त्रिभुज की बात किया है? ए बी ई और सी एफ बी में। ए कोण देखो, ई ए बी, ध्यान देखो, ई ए बी, क्योंकि हमको ए बी ई लेना है, यही लिए हैं। ई ए बी, ए कोण बराबर है किसके? एफ सी बी के, एफ सी बी।
क्यों? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कैसे कोण? सम्मुख कोण। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो जरा, ये वाला ये कोण, ये हाँ ये वाला कोण देखो, ए ई बी में, ठीक, ए ई बी। और कौन सा? सी बी एफ, ये वाला। हाँ हाँ बोलो। हाँ दिखा रहे हैं देखो। जेड दिखा कि नहीं तुमको? हाँ जेड दिखा। हाँ देखो क्या कर, तुम लोग होशियार हो यार। मान लिए बस, ए ई बी त्रिभुज, ए ई बी कोण, ए ई बी, और फिर कोण सी बी एफ बी सी बराबर है क्यों? एकांतर कोण। किस कोण से? एकांतर कोण से। अच्छा ये दोनों बराबर हो गए, तो अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो तीसरा अपने आप बराबर। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो गया, तो बचा ये वाला कोण, तो ये भी कोण इसके बराबर। तो यानी दिया गया कोण कोण नियम से। किससे? कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से बताओ क्या हो जाएगा? ए बी ई। हाँ त्रिभुज हाँ ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज सी एफ बी के। उतार लो। हाँ यही प्रूफ करना था।